हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता, क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक से। मैं अपने मैथ जीरो से हीरो बनने के प्रोग्राम में आज शुरुआत करते हैं हम लोग अनुपात रेशियो की। अनुपात रेशियो इसीलिए क्योंकि परसेंटेज और रेशियो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही बड़ा रिलेशन रखते हैं और इसीलिए इसको समझाया जा रहा है आपको। परसेंटेज के कुछ प्रैक्टिस सेशन बीच में रोक कर आपको सिखाया जा रहा है रेशियो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। इसके प्रश्न, इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये सब एक दूसरे से लिंक होंगे, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है रेशियो, अनुपात। देखिए अनुपात होता क्या है। ये है x रेशियो y, मतलब ये जो सिंबल है ये अनुपात का है। अनुपात का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई दिया है x रेशियो y 2:3, इसका मतलब ये है कि x का दो भाग y के 3 भाग के बराबर है। x का 2 भाग y के 3 भाग के बराबर है। मतलब अगर कोई प्रश्न में लिखा हुआ है कि x का 2 भाग, ठीक, और y का 3 भाग आपस x का 2 गुना y के 3 गुने के बराबर है। अगर कोई प्रश्न में लिखा है कि x का 2 गुना y के 3 गुने के बराबर है तो x और y का अनुपात बताओ। तो हम इसको बराबर कहते हैं अनुपात निकालने के लिए। x और y क्वांटिटी एक तरफ और नंबर का क्वांटिटी एक तरफ। तो ये जो बटा होता है इसी का हो गया, x का हो गया। जो x के सामने लिखा है वो x होगा, जो y के सामने लिखा है वो y होगा। x के सामने 3 लिखा है इसलिए 3 और y के सामने 2 लिखा है इसलिए 2। ये 3:2 इसका अनुपात हो गया। इसका मतलब कि x का 3 भाग जो है वो y के 2 भाग के बराबर होगा। पहला तो ये कॉन्सेप्ट। अब इसमें और चीज़ें आती हैं। ये है अनुपात। आगे देखिए, अब मल्टीप्लाई कैसे होता है अनुपात का। जैसे a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। अगर ये रेशियो है, अगर ये चारों क्या है, एक अनुपात में है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई आपस में बराबर होगा। मतलब a मल्टीप्लाई d बराबर b मल्टीप्लाई c। ठीक, इसका और इसका अनुपात और इसका मल्टीप्लाई इसका और इसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। देखिए कैसे होगा। हमें पता है a रेशियो b को a/b लिखा जाता है, ये बराबर होगा, ठीक, और b/c को b/c लिखा जाता है। सॉरी, ऐसे नहीं, ये होता है a/b और इसका मतलब होता है c/d। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा a मल्टीप्लाई d और ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई c। इसलिए हम कहते हैं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई इसका और इसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, देखिए अब हमें आता है कि इसका बीच का जैसे माध्य क्या निकलेगा। जैसे अगर a रेशियो b रेशियो c एक अनुपात में है, a रेशियो b रेशियो c एक अनुपात में है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि b स्क्वायर बराबर क्या होगा, ac। b स्क्वायर बराबर क्या होगा, ac। मतलब इसका होल स्क्वायर इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वांटिटी देखिए आप। जैसे अब a रेशियो, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि 2 रेशियो b रेशियो 3 है, 2 रेशियो b रेशियो 2 है, तो b की वैल्यू बताइए। तो b की वैल्यू बताइए। देखिए कैसे करेंगे। हमें पता है कि b स्क्वायर बराबर क्या होता है, ac। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक, याद रखिएगा a रेशियो b रेशियो c बराबर b स्क्वायर बटे ac और a रेशियो b रेशियो c रेशियो d बराबर a मल्टीप्लाई d बराबर b मल्टीप्लाई c। ठीक है, आगे अब देखिए रेशियो और अनुपात, रेशियो और परसेंटेज में कैसे होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई दिया है 3:2, 3:2, मान लीजिए a रेशियो b बराबर दिया हुआ है 3:2। इसका मतलब हुआ कि a/b बराबर
3/2। अब पूछ देगा कि ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है। तो हमें पता है, देखिए क्या पूछा है, कंपैरिजन कैसे होता है, ए पूछा है, ए कितना है जो पूछा है वो ऊपर, बी किससे कंपैरिजन हो रहा है, किससे कंपेयर हो रहा है इसका, 2 से, और परसेंटेज लाने क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये 150%, मतलब ए बी का 150% है। अगर ये पूछ दे कि बी ए का कितना परसेंट है, तो बी कितना है 2, ठीक, ए कितनी है 3 मल्टीप्लाई 100। आपको पता है 2/3 का फ्रैक्शन जो होता है वो परसेंटेज में कितना होता है 66.66%, ठीक है। तो मतलब अगर ए बी का परसेंट पूछा है कि ए बी का कितना परसेंट है तो 150, लेकिन बी ए का परसेंट कितना है तो कितना है 66.66%, ठीक है। जैसे एक और देखिए, अब जैसे मान लिया दे दिया एक्स का 80% वाई के 20% के बराबर है, ठीक। तो एक्स और वाई का अनुपात बताइए, तो फाइंड करिए, फाइंड एक्स रेशियो वाई। देखिए अब कैसे निकलेगा, देखिए हमें प्रश्न में दिया है एक्स मल्टीप्लाई 80% बराबर वाई मल्टीप्लाई 20%। देखिए सबसे पहले हम परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, दूसरा 0 से 0 कटा, 2 से 8 गया 4 बार में। हमें क्या क्या करते थे, हम एक्स और वाई को एक तरफ लेके आएंगे और यहाँ बचा 1, तो एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 4, ठीक, इतना आ गया। तो हमें पता चला कि एक्स रेशियो वाई बराबर क्या है 1/4। हमें क्या पता चला, एक्स का 80% और वाई के 20% के बराबर होगा, तो एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा 1/4 का, मतलब अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अब, आगे देखिए, मान लीजिए अगर दिया है, एक प्रश्न देखते हैं कि अगर A रेशियो B 2/1 है और B रेशियो C 1/2 है, कॉमा C रेशियो D 8/5 है, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बताइए। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से देखिए। हमें पता है A रेशियो B बराबर 2/1 है, B रेशियो C बराबर 1/2 है और C रेशियो D बराबर 8/5 है, ठीक है। दो मेथड है, हम आपको दोनों मेथड बताते हैं। पहले देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें ए को पता करना है। ए देखिए किधर, इधर की तरफ, तो हम सब इधर की तरफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 2 और मल्टीप्लाई 8 16 रेशियो। बी देखिए पहले यहाँ पे था, अब फिर यहाँ से कहाँ हो गया यहाँ पर, अब इसके बाद बी नहीं है तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले वाले में सीधा मल्टीप्लाई, उसके वाले में यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 और 1 8 जा 8 रेशियो। अब देखिए सी यहाँ पर है, दूसरा वाला में क्या करना है, सी वाले में क्या करना है, अब यहाँ से जाकर यहाँ होना है, मतलब यहाँ से जाकर यहाँ मल्टीप्लाई होना है, 2 × 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ठीक है। अब रेशियो डी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी वैल्यू यहाँ पर है, मतलब यहाँ से लेके एकदम सीधा आना है हमें, तो यहाँ से लेके एकदम सीधा, 5 दूनी 10 और 1 कम 10, ये इसका रेशियो हो गया। ए रेशियो बी रेशियो सी डी क्या हो गया 16 रेशियो 8 रेशियो 16 और रेशियो 10। अब चाहे इसको काट भी सकते हैं, 2 से कटेगा ये सब, 8 4 8 5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी डी क्या हो गया 8 रेशियो 4 रेशियो 8 रेशियो 5। एक और देखिए,
एक और देखते हैं हम लोग। देखिए हमें A रेशियो B बराबर 2:3 और B रेशियो C बराबर 1:4। तो A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू बताइए। A रेशियो B बराबर कितना है 2:3, B रेशियो C बराबर क्या है 1:4। तो A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू बताइए। ठीक है, देखिए सेम स्टेप कैसे करेंगे। सबसे पहले ये निकालना है तो सीधा मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 रेशियो, बी निकालना है ऐसे मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, सी निकालना है सीधे मल्टीप्लाई 4 3 जा 12। तो ए रेशियो बी रेशियो की वैल्यू क्या हो गई 2:3:12 आंसर। ठीक है, एक और देखते हैं। ए रेशियो बी बराबर 1:2, बी रेशियो सी बराबर 2:5, सी रेशियो डी बराबर 1:2 और डी रेशियो ई बराबर 3:7। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए है, ए के लिए पूरा मल्टीप्लाई सीधे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। बी के लिए ऐसे जाकर पूरा फिर यहाँ से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से जाकर यहाँ तक मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 रेशियो। सी के लिए यहाँ से जाकर यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ हट रहा है सी यहाँ तक जहाँ तक गया, जहाँ यहाँ पे सी दिखा मैं, इसलिए यहाँ से फिर सीधे आ गया। तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। डी के लिए अब यहाँ जाना है और यहाँ मुड़ना है। डी के लिए यहाँ से जाकर यहाँ मुड़िए, तो 2 दूनी 4 और 20 20 3 60। अब डी हो गया, ई निकालना है तो पूरा सीधे, ई निकालना है तो पूरा सीधे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 7 140, 10 दूनी 20 7 140। काट दीजिए, सब 2 से कटेंगे। 3 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 30 रेशियो 70, ये आपका आंसर। ठीक, देखिए इसको एक तरीके से और कैसे कर सकते थे। देखिए जैसे हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि 2/4 है, तो हम ऊपर नीचे को काट देते हैं, मतलब उल्टा को काट देते हैं। मतलब अगर ये 2/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इधर और इधर वाला कट गया, अगल बगल वाला क्या हुआ कट गया। तो आप देखिए इधर अगल बगल में कटा, देखिए ये 2 है ये 2 है, अगल बगल है कट गया। और कहीं दिख रहा है आपको अगल बगल कटने वाला, कहीं नहीं दिख रहा है। अब वापस क्या करिए, सब कट गया, ये की वैल्यू 1 आ गई, सी वैल्यू 1 आ गई। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सेम आंसर मिलेगा। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 3 जा 15। ठीक है, ठीक है। और 5 दूनी 10, 10 3 30 और 5 दूनी 10 नाम है 70 आंसर, सेम आंसर। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे रेशियो का कंपैरिजन किया था, मतलब अगर पूछेगा कि आपको ऐसे ऐसे रेशियो दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि इसका रेशियो बताइए, तो आपको बताना होगा कि आप ऐसे बताइएगा। अब जैसे कभी कभी पेपर में ऐसे भी देता है कि अगर ए रेशियो बी बराबर इतना है, बी रेशियो सी बराबर इतना है, सी रेशियो डी बराबर इतना है, डी रेशियो ई बराबर इतना है, तो ए और ई का रेशियो बताइए। तो ए और ई का रेशियो बताइए, तो आप ऐसे निकालेंगे, ए यहाँ पर है ई यहाँ पर है, तो ए और ई का रेशियो क्या हो जाएगा 3:70। कुछ भी पूछ देगा आपको, बी रेशियो ही पूछ दे तो 15:17। अभी देखिए ये 5 से कटेगा तो ये 3:14। ठीक, बी और ई का रेशियो इतना हो गया, इसका पूछ दिया तो 3:7 हो गया। अब आप जो भी पूछ सकते हैं आपको बता देंगे आप। जैसे कभी कभी ऐसे और भी आता है क्वेश्चन में कि ऐसे ये दे देगा और बोल देगा कि ई की वैल्यू इतनी है, मतलब ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है 140, तो आप ए की वैल्यू बताइए। तो ई की वैल्यू यहाँ क्या है 70 है, यहाँ 70 नहीं कितना है 140 है, कितना गुना है 2 गुना, इसका कितना गुना है 2 गुना, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 गुना। ठीक, 6 इसका भी 2 गुना होगा, 30 इसका भी 2 गुना होगा, 60 और इसका 2 गुना ही। मतलब अगर ई की वैल्यू ये दी है 70, ये 70 के जितने गुना पे बैठेगा, जितने टाइम से बैठेगा, उतना टाइम ये क्या हो जाएगा सब हो जाएगा। जैसे प्रश्न से और समझते हैं।
देखिए मान लीजिए A रेशियो B बराबर दिया है 3:7 और B रेशियो C बराबर दिया है 1:5। अगर C की वैल्यू 105 है तो A का मान बताइए, A का मान बताइए। ठीक है, इसको वैल्यू नहीं मान ही लिख लीजिए आप, A का मान बताइए। इफ C वैल्यू इज 105 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमें इसकी और इसकी वैल्यू पता करनी होगी। तो हमें इसका A और C का रेशियो पता करना होगा पहले, और A और C का रेशियो कैसे पता करेंगे हम, ऐसे पता करेंगे। A का मल्टीप्लाई सीधे 3, इसका मल्टीप्लाई ऐसे 7 और इसका मल्टीप्लाई ऐसे 35। इसकी वैल्यू कितनी दी थी 105 के बराबर, ये इसका 3 गुना है तो इसका भी कितना होगा 3 गुना, तो एक वैल्यू कितनी हो गई 9। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ C की वैल्यू कितनी दी है 105 दी है, अब यहाँ 105 वैल्यू दी, कितने गुना बैठा हुआ है, कितना गुना बैठा हुआ है 21 गुना, तो इसका भी 21 गुना होगा। B की वैल्यू 21 आ गई, अब यहाँ B की वैल्यू 21 है तो यहाँ भी 21 होगी, तो 7 की वैल्यू कितनी गुना है, 7 की वैल्यू 21 के बराबर है, कितने गुना है 3 गुना, तो इसका भी कितना गुना होगा 3। ऐसे निकालेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बहुत और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे और बहुत दिक्कत भी होगी। पहले आप 5 की वैल्यू 35 105 के बराबर करेंगे, ये 21 के बराबर, ये 21 होगा तो ये भी 21 गुना बैठेगा, फिर ये B की वैल्यू 21 आएगी, फिर B की वैल्यू 21 आएगी तो 7 को 21 के बराबर करेंगे, फिर ये 3 का मल्टीप्लाई बनाएंगे और मल्टीप्लाई 3 करेंगे 9 आएगा। इससे अच्छा आप ये करिए बिना कन्फ्यूजन के। ठीक है, देखिए एक आखिरी कॉन्सेप्ट अनुपात का आपको बताने जा रहे हैं, इसके बाद अनुपात आएंगे और लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़कर। जैसे अगर दे दिया है A रेशियो B रेशियो C बराबर 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। ठीक है, A रेशियो B रेशियो C बराबर 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 दिया है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि अगर C की वैल्यू 40 के बराबर है, ठीक, तो आपको पता करना है कि 1/A रेशियो, हाँ, तो C की वैल्यू अगर दी है 35 के बराबर, तो आपको क्या पता करना है A की वैल्यू। ठीक है, आपको पता करना है A की वैल्यू। देखिए एक तो सीधे कर सकते हैं कि 1/5 की वैल्यू किसके बराबर है 35 की, 1/5 की वैल्यू किसके बराबर है 1/5 बराबर किसके है 35 की, तो हम पहले 1 पता करते हैं, तो 35 मल्टीप्लाई 5 175 होगा। किसकी वैल्यू पता करना है 1/2 की वैल्यू पता करनी है, तो 1/2 मतलब इसका आधा कर दीजिए तो कितना होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी A की वैल्यू 87.5। एक मेथड और कर सकते थे जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, इसमें देख लीजिए। देखिए 2 3 5 है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा 30 होगा, कितना होगा 30 के टेबल में 2 कितनी बार में जाता है 15 बार में रेशियो, ये 10 बार में, ये 6 बार में। ठीक है, ये इसका क्या हो गया अनुपात आ गया, इसका क्या आ गया अनुपात 15:10:6। ठीक है, ये इसका अनुपात आ गया। अब 6 की वैल्यू इसके बराबर कर दीजिए, आपको 15 की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। देखिए 6 की वैल्यू 35 के बराबर है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 35/6 के बराबर, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 15 की वैल्यू कितनी होगी 35/6 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, काट दीजिए इसको 5 बार में 175/2 काटेंगे तो 87.5। ऐसे ही होगा ये सवाल, समझ गए। आप ऐसे भी कर सकते हैं एलसीएम लेके और वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट ये सिखाना चाह रहा था कि आप 2 3 5 का एलसीएम लीजिए, 2 के टेबल में 30 से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30, 2 के टेबल में 30 15 बार में जाता है, 15 के ऊपर मल्टीप्लाई 15 आ गया, 3 के टेबल में 30 10 बार में ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, और 5 के टेबल में 6 बार में ऊपर मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। 6 को मैंने 35 के बराबर किया और 1 की वैल्यू निकाली 35/6, हमें 15 चाहिए थी इसलिए मैंने 15 की वैल्यू निकाली 87.5। ठीक, इसी के साथ आज हम अलविदा लेते हैं और हम आगे पढ़ेंगे
और कल आपको कराया जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको कराया जाएगा इसकी प्रैक्टिस शीट। आपको रेशियो, परसेंटेज और वोटिंग, ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सीजन में कराई जाएगी।